हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप लोगों ने स्क्रीन के डिस्प्ले पे देख ही लिया होगा कि आज का हमारा जो सेशन है वो मंत्राज के बारे में है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक फंडामेंटल चीजों के बारे में बात करना चाहता हूं। देखो, क्लास के टाइम पे हमने जो ऑब्जर्व किया है बच्चों के बीच में, या अपने समय पे मैंने भी इन चीजों को फेस किया है। होता क्या है कि जब हम लोग कोई किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमको बेसिक फार्मूला ये सब कुछ आता रहता है, हम लोग उसके वैल्यू को भी क्या करते हैं, फार्मूले में पुट कर देते हैं। बट प्रॉब्लम कहां पे होता है, जब हमारे पास कैलकुलेशन स्टेप्स आते हैं तो हमको वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगता है। और जब हम लोग किसी कंपिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, लाइक जेई मेडिकल, इन सब का प्रिपरेशन भी कर रहे होते हैं, तो एट दैट टाइम हमारे पास होता क्या है, हमारे पास एक टाइम बाउंडेशन भी होता है कि हमारे पास इतने टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो वहां पे कहीं ना कहीं हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगता है कैलकुलेशन को लेके। हम लोग ऐसा भी करते हैं कि हम लोग हाफ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बट हम लोग देखते हैं कि अभी यहाँ पे बहुत हैवी कैलकुलेशन आ गया, उसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। और हुआ क्या, मैंने आधा टाइम टाइम तो वहां पे दे दिया उस क्वेश्चन के लिए, उसके बाद हमने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं से हमारा वो टाइम क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो हमारा आज का अपना मेन फोकस यही रहेगा कि अगर हमारे पास कैलकुलेशंस आते हैं तो कैसे हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, कैसे हम अपने आंसर को पा सकते हैं। इवन हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसमें तो हमारे पास आंसर भी दिया रहता है। अगर आप लोग थोड़ा बहुत इधर उधर करके अगर आप लोग सॉल्व कर लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको आंसर मैच कर जाएगा। इतना गैप रहता है आंसर्स के बीच में, आपको दिख जाएगा, आंसर देखोगे वहां पे पता चल जाएगा कि हाँ, दैट विल बी आवर आंसर। तो हमारा आज का सारा फोकस इसी पे है कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे कम से कम समय में सॉल्व कर ले जाएं। तो जो टेक्निक्स मैं यूज करता हूं उन टेक्निक्स को आपके साथ मैं आज शेयर करने वाला हूं कि हम आपको डिवीजन के बारे में बताएंगे, मल्टीप्लीकेशन के बारे में बताएंगे कि आप लोग कम समय में कैसे इसको आप फास्ट वे में कर सकते हो। विद इन सेकेंड आप लोग देख के आंसर बता दोगे कि हाँ, इसका आंसर इतना हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा समझना पड़ेगा कि हाँ, इसको कैसे काम करते हैं। एक बार आप लोग इससे यूज टू हो गए तो आपको फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप देखते ही उसको करना स्टार्ट कर दोगे। जो बेसिक मेथड है उसको छोड़ के हमको इस ट्रिकी मेथड से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, और ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे डिवीजन के बारे में। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं डिवीजन क्या होता है। देखिएगा बच्चों, जब हमारे पास कोई नंबर लिखा होता है, मींस लाइक रेशियो में 2/5 कहीं पे मान लीजिए आपको लिखा दिखा है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर। आप लोगों को पता होगा ये चीज, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है, ये तो कुछ फंडामेंटल चीज है। इसको हम बोलते हैं हिंदी में अंश बोलते हैं, और इसको हम क्या बोल देते हैं, इस चीज को हम बोल देते हैं हर बोल देते हैं। हालांकि अभी हम नया नया यूज करना स्टार्ट किए हैं पेन टेबलेट, तो मेरा राइटिंग इस पे मतलब अब क्या ही बोले, देखते रहिए कैसा ही है। ठीक है, तो आपने देख लिया न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, इन चीजों को सीख लिया है। तो अब समझिएगा चीजों को कि हम कैसे क्वेश्चंस को देखते ही सॉल्व करेंगे, डिवीजन को कैसे हम देखते ही सॉल्व करेंगे, सेकंडों में, विद इन अ सेकंड हम लोग कैसे देख के सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो मैं कुछ फंडामेंटल चीज को यहाँ पे सिखाऊंगा, उन चीजों को सीख लीजिए, फिर आगे आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, मान लीजिए कहीं आपको लिखा हुआ है 6/12, 6/12 लिखा हुआ है। तो अब ये 6/12 को अगर हमको करना, तो सबसे पहले आप लोग एक काम करिए, इसका रेशियो देख लीजिए। एकदम मैं ये नहीं बोलता हूं इसका परफेक्ट रेशियो ही देखिए आप, बस आसपास क्या है। लाइक अगर हमारे पास लिखा हुआ है 6/13, तो इसका रेशियो लगभग कितने के आसपास आएगा, इसका रेशियो आएगा 1/2 के आसपास में। सेम इसका कितना आएगा हमारे पास, 1/2 के आसपास में रेशियो आएगा। आपको एकदम परफेक्ट चीजों को नहीं देखना है, क्योंकि होगा कि हमारे जेईई में इन सब में क्या होता है, ऑप्शन दिए रहते हैं। ठीक है, तो आप वहां से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बट यहां से भी आपका आंसर करेक्ट आने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप लोगों ने इन चीजों को सीख ही रखा है जो हमारे पास क्लास 11th में था, कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, राउंडिंग ऑफ क्या होता है, ठीक है, प्रिसाइज क्या होता है। तो इन सब चीजों को अगर आप लोग जानते हो तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट उन चीजों को भी नॉलेज में लेते हुए हमको आगे बढ़ना है।
तो पहले देखिए, जैसे मैंने लिख दिया कि अगर हमारे पास 6/12 है तो उसको 1/2 का रेशियो मान सकते हैं, अगर 6/13 है तो उसको भी हम किसका रेशियो मान सकते हैं, 1/2 का रेशियो मान सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे मान लिखा हुआ है कितना 5/36, इसका रेशियो कितने के आसपास आ जाएगा आपका, बोलिए बच्चों, ये रेशियो आ जाएगा आपका मीन्स 1/7 के आसपास आएगा। अब देखिए, अब आप लोगों ने एक बार रेशियो को निकालना सीख लिया कि किस रेशियो में रखा है। लाइक अगर आपके पास दे दिया 36/5 दे दिया तो आपका रेशियो कितना आ जाएगा, 7:1 के आसपास आ जाएगा। इस टाइप से आपको चीजों को सीखना होगा। ये बेसिक फंडामेंटल चीज है, यहां तक आपको तो सीखना ही पड़ेगा, ये चीज आपको आना भी चाहिए। अब जैसे ही आपने रेशियो निकाल लिया, आपको एक बार रेशियो निकालने आ गया, अब हमारा सेकंड टर्म सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे ही आपने उसका सिंपल रेशियो निकाला, अब उस सिंपल रेशियो में आप क्या कर सकते हो, उस सिंपल रेशियो में किसी भी नंबर से क्या कर सकते हो, इसमें ऐड कर सकते हो या फिर सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, उस नंबर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, मान लीजिए हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, 6/12 का एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। तो देखिएगा 6/12 के एग्जाम्पल में यहां पे मैंने लिख दिया 6/12 और इसके सामने ही मैंने यहां पे लिख दिया इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो अगर हम 6 - 1/12 -2 कर देते हैं, 1/2 उसी रेशियो में हमको क्या करना, सब्सट्रैक्ट करना है। तो ये कितना बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा हमारे पास 5 और ये कितना बन जाएगा, 12 - 2 बन जाएगा हमारे पास, इट विल बी आवर 10। तो आपका रेशियो कितना आ जाएगा, 1/2। हालांकि यहां पे आपका रेशियो कितना दे रखा था, क्वेश्चन में भी दे रखा था 1/2। आपने अगर सब्सट्रैक्ट किया तो भी कितना रहेगा, 1/2। इसी रेशियो में किसी और नंबर से हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं। मान लीजिए मैंने कर दिया 3, तो नीचे कितना हो जाएगा, 12 माइनस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, एंड इट विल बी 6 - 3 मीन्स 3 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मतलब आपका कितना बन जाएगा बच्चों, 1/2 बन जाएगा। कोई चेंज नहीं आया। ऐसे ही अगर इसमें ऐड भी करते हैं उसी रेशियो में 6/12 +1 डिवाइडेड बाई +2, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 7/14। आपका आंसर कितना आने वाला है, 1/2 आने वाला है। या आप लोग ऐसा करो, इसमें ऐड कर दो 6/12 में आप लोग ऐड कर लीजिए, इसमें ऊपर ऐड कर लीजिए, प्लस में कर लीजिए यहाँ पे 3, नीचे में कितना कर लीजिए, +6 कर लीजिए। तो आपका आंसर तो भी वही आएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 6 + 3 9 आ जाएगा, डिवाइड बाई 12 + 6 18 आ जाएगा। मीन्स इसका आपका वैल्यू कितना आ गया, 1/2। तो घुमा फिरा के आपका आंसर वही आ रहा है। यहीं पे सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। यहीं से आपको हम क्वेश्चंस करना सिखा देंगे। तो आपको ये चीज क्लियर हो गया कि उस रेशियो में अगर हम कहीं पे ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में, तो कोई भी इफेक्ट आने वाला नहीं है। बट उस चीज को हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करना पड़ेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजों को सीखते हैं, 1-2 क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसके बाद हम आपको सिखाएंगे कि कैसे हम इस चीज पे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिएगा जो मैंने अगला एग्जाम्पल आपके ले लिया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 1/2। कितना लिख दिया आपके सामने, 1/2। अब बताइए इसका रेशियो बताइए कितना है, 1:2 में है। तो अब आप ध्यान रखिएगा इस चीज को, आपको यहां पे नीचे में जीरो नहीं करना। ऐसा नहीं 1/2 रेशियो तो -2 कर दिया, -1 कर दिया, ये गलत हो जाएगा। 0/0 बन जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ऐसा आपको नहीं करना है। हमको सिंपल उसी रेशियो में करना है। जैसे 1/2 अगर कहीं लिखा है तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली टर्म को हम क्या बनाना चाहेंगे, इसको हम 100 बनाना चाहेंगे या 100 बनाना चाहेंगे या फिर 1000 बनाना चाहेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, अगर आपके पास ऐसा कुछ लिखा जाए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा 56/100, क्या आप इसको डिवाइड नहीं कर पाओगे, सीधा आंसर कितना आ जाएगा, 0.56 आ जाएगा। जितना आपका जीरो रहेगा उतना ही डेसिमल किधर जाएगा, हमारे पास लेफ्ट साइड खिसक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमको 1/2 लिखा है, अब मान लीजिए ये तो बहुत आसान है, बट आपको अगर सॉल्व करना तो इसको आप सीधे क्या कर सकते हो, 1 इसमें कितना ऐड करोगे बच्चों, तो 10 बन जाएगा। 2 + 8 करोगे, यस और नो, और ये 1:2 में होगा। अगर आप नीचे 8 ऐड कर रहे हो तो ऊपर में आपको कितना ऐड करना पड़ेगा बच्चों, 1/2 रेशियो में, तो वहां पर कितना ऐड करना पड़ेगा, 4 ऐड करना पड़ेगा, तभी ये 1/2 रेशियो हो पाएगा। तो ऊपर कितना बन जाएगा बच्चों, 5 बन जाएगा, नीचे कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा आपका, 0.5 आंसर आ जाएगा। क्लियर, और एग्जाम्पल हम लेके देख लेते हैं। अगर आपके पास इनकेस अगर लिखा हुआ है 2/5 लिखा है,
तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंपल सा एग्जांपल करोगे, रेशियो क्या है 2:5 ही है, तो अगर ऊपर में 2 ऐड कर दोगे 2 + 2, तो नीचे क्या ऐड कर दोगे 5 + 5, आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 4 डिवाइड बाई 10, आंसर कितना आ जाएगा 0.4। कुछ इस टाइप से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और क्वेश्चन से ऐसे हम उसको डील करेंगे। चलिए हम और आगे आपके एग्जांपल लेके हम दिखा देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया, कुछ बड़ा एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर होती जाए। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 27 डिवाइडेड बाई 98, 27 डिवाइडेड बाई 98। अब आप लोग एक बार गेस करिए कि यहाँ पे रेशियो क्या बन रहा है, 1/3 या 1/4 के आसपास रेशियो आ रहा है यहाँ पे। क्या आप लोग मानते हैं इस बात को? यस। तो देखिएगा यहां से आपको रेशियो क्या मिल गया, अपने को 1/4 रेशियो में है। तो अगर हम इसके न्यूमरेटर में 1 ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर में कितना ऐड करना पड़ेगा बच्चों 4 ऐड करना पड़ेगा। बट अपने को एक चीज पता चल चुका है कि हमको यहाँ 4 ऐड करने की जरूरत नहीं, हमको यहाँ कितना ऐड करना है 2 ऐड करना है, तभी 100 बन जाएगा। तो अब इसको 2 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, अगर इसमें 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऊपर में कितना ऐड करना पड़ेगा 1/4। जब यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा 2/4 ऐड करना पड़ेगा। 2/4 मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास बच्चों, ये हमारे पास 0.5 आ जाएगा। तो अब इसका मतलब सिंपल सा तरीका हमारे पास समझ में आ गया कि हम इसको 27.5 कर सकते हैं 0.5 ऐड करके, और नीचे 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। रेशियो अपना मेंटेन रखना है। रेशियो कितना था हमारे पास 1/4 रेशियो में, हमने यहाँ 2 ऐड किया तो यहाँ कितना ऐड करना पड़ेगा 0.5, तो ये रेशियो कितना मेंटेन रह जाएगा 1/4 रेशियो हमारा बना रह जाएगा। अब इसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो, आपका आंसर कितना आ जाएगा 0.275 आपका आंसर आ जाएगा। तो हुआ ना आसान, कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलिए और बड़े क्वेश्चन लेके देखते हैं यहाँ पे। तो देखिएगा बच्चों फॉर एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए मान लीजिए मैंने एग्जांपल ले लिया 3/33, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैसे तो बहुत टाइम लगने वाला, तो इसको हम सिंपली क्या करेंगे, देखो इसको हम किस में कन्वर्ट कर ले, जीरो के टर्म में। तो हमने जैसे बोला कि 1000 में कन्वर्ट कर लो, 100 में कर लो, या फिर 10 में कर लो। बट अगर हमारे उतना आसपास नहीं जा पा रहे हैं तो आप इसको 30, 40, 50 ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। तो आपका यहाँ पे सिंपल रेशियो दिख गया, क्या रेशियो आपका क्या आ रहा है 1/11 का रेशियो आ रहा है। इसका मतलब न्यूमरेटर में 1 ऐड करोगे, डिनोमिनेटर में कितना ऐड करना पड़ेगा 11, और हमको यहाँ पे ऐड नहीं सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, आसान रहेगा, थोड़ा 33 के पास में हो जाएगा। तो हमको नीचे में सब्सट्रैक्ट कितना करना है बच्चों, हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ 33 माइनस हमको कितना करना है 3 करना है। तो अब ऊपर वाला टर्म अपने को चाहिए कि कितना माइनस करेंगे। तो हमको पता चल चुका है कि अगर हम यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 हम ऐड सब्सट्रैक्ट करेंगे, डिनोमिनेटर में कितना करना पड़ेगा 11। तो अगर हमको न्यूमरेटर में 1/11 करेंगे तो डिनोमिनेटर में कितना करना पड़ेगा बच्चों 1 करना पड़ेगा। बट हम लोग कितना कर रहे हैं 3 कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे 3 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा बच्चों, ये 1/11 इंटू 3 सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे ये चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी, और इसको सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3/10 मान सकते हैं। तो मतलब 10 से ये बड़ा वैल्यू आ रहा है हमारे पास, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगा उससे छोटा ही आएगा। तो 0.3 से छोटा वैल्यू आएगा, ये नियर अबाउट आ जाएगा आपके पास 0.27 के आसपास। इसका मतलब आपको पता चल चुका है कि जब यहाँ नीचे में डिनोमिनेटर में 3 हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ऊपर में कितना करना पड़ेगा, उसी रेशियो में 1/11 रेशियो में करना पड़ेगा, माइनस 0.27 करना पड़ेगा। तो हम कितना लिखेंगे यहाँ पे बच्चों 3 माइनस 0.27, यस और नो। अब आप लोग इसको आगे सॉल्व करिएगा, जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आने वाला बच्चों, जब आप लोग इसको सॉल्व करिएगा तो आपका सिंपल सा एग्जांपल इसमें आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा 2.73 के आसपास आएगा 2.73, और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा हमारे पास 30 आ जाएगा। अब आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, ये 0 से आएगा तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, ये बच्चों आ जाएगा 0.273 आ जाएगा, और डिवाइड में हमारे पास कितना 3 रहेगा, और 3 से फिर से डिवाइड करिएगा तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 0.09, और ये कितने टाइम जाएगा 1, तो आपके पास 0.091 ऐसा कुछ आंसर आने वाला। आप लोग चेक कर लीजिएगा, दैट विल योर करेक्ट आंसर। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और एग्जांपल हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया 450 डिवाइडेड बाई 950, 450 डिवाइड बाई 950। अब इसको सॉल्व करना है, तो आप लोग वैसे सॉल्व करोगे तो बहुत मेहनत लगेगा। फिर से इसका रेशियो देखो, रेशियो कितने के आसपास आ जाएगा बच्चों, इसका आप लोग अगर ध्यान से देखो तो ये रेशियो लगभग 1/2 के आसपास आ रहा है रेशियो, यस और नो। अगर ये 1/2 के आसपास रेशियो आ रहा है तो इसको हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको हमको कितना बनाना है 100 बनाना, सॉरी 1000 बनाना है। तो अगर हम इसमें यहाँ पे 50 ऐड करेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल हुआ तो यहाँ पे उसका हाफ होना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना ऐड करेंगे हम लोग
25 ऐड करेंगे। अब आप लोग सॉल्व करिएगा, ये कितना बन जाएगा बच्चों, 475 डिवाइड बाई कितना बन जाएगा आपका 1000 बन जाएगा, और आप लोग सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 0.475 एंड दैट विल बी अवर करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए और कुछ हम क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आपको और चीजें क्लियर हो जाएं, और कुछ लेंथी क्वेश्चन को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा बच्चों, हम लोग अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 33 डिवाइड बाई 27। अब ये रेशियो कितना आ रहा है, ये रेशियो हमारा 1:1 के आसपास आ रहा है, तो इसका मतलब जितना हमको यहाँ ऐड करना पड़ेगा लगभग वहां भी ऐड करना पड़ेगा, बट ऊपर थोड़ा बड़ा वैल्यू है तो वहां पे हल्का सा क्या करना पड़ेगा, हमको ज्यादा वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर यहाँ पे मान लीजिए ऐड कर देते हैं 3, तो यहाँ पे भी 3 ऐड करना, बट थोड़ा सा 1 रेशियो से थोड़ा ये बड़ा हुआ है हमारे पास, तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास, मान लीजिए ले लेते हैं हम 3.1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, आंसर आपका करेक्ट ही आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, कितना बन जाएगा 36.1 बन जाएगा, डिवाइड बाई कितना बन जाएगा 30 बन जाएगा, और आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 से इधर आ जाएगा तो बन जाएगा 3.61 डिवाइड बाई 3। आप लोग सॉल्व करिएगा बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा 1.2 इसके आसपास आपका कुछ आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो और एग्जाम्पल हम लोग लेके देखते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने ले लिया 105 और डिवाइडेड बाई कुछ ले लेते हैं, कोई वैल्यू ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 49। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना। अब रेशियो देख ले, लगभग रेशियो कितने के आसपास आ रहा है। अब आप लोग देखिए, ऊपर में 2 आ रहा है, नीचे में 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और नीचे में 1 आ रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमको सिंपल सा फंडा है कि अगर इसमें 1 ऐड करेंगे तो ऊपर में कितना ऐड करना पड़ेगा बच्चों, अपने को 2 ऐड करना पड़ेगा, 1:2 में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये बन जाएगा 107 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 50 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। अब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10.7 बन जाएगा, डिवाइड बाई कितना बन जाएगा 5। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, पॉइंट 5 1 जा 5 आ जाएगा, और 6 7 5 4 जा 20, तो ये 2.14 के आसपास आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए ना कितना आसान हो गया हमको क्वेश्चन सॉल्व करना, कि हम लोग देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक एक्सपोनेंट फॉर्म भी हम ले लेते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया, आपको दिखा दिया कि 350 डिवाइडेड बाई 350 ऐसा ले लीजिए, 3.50 ले लीजिए डिवाइड बाई 1.15 ले लीजिए, 3.50 डिवाइड बाई 1.15, और यहाँ पे कुछ वैल्यू और लिख लीजिए, 10⁸ ले लेते हैं, डिवाइड बाई क्या ले लेते हैं यहाँ पे 10⁶ ले लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, तो देखिएगा इसको सिंपली क्या करिए, इसको 350 लिख लीजिए। देखिए ये आप इसको 350 बना दीजिए, और इसको आप लोग कितना बना लीजिए 115 बना लीजिए। ठीक है, आपको या साइंटिफिक नोटेशन में इन चीजों को सिखा रखे हैं कि अगर हम मान लीजिए डेसिमल को अगर राइट साइड लेके जाते हैं तो ये जो यहाँ पे जो पावर रहेगा 10 टू पावर रहेगा, इस वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो इसको हमको डिक्रीज करना पड़ेगा। कितने टाइम करना पड़ेगा, जितना डेसिमल हम राइट साइड लेके जाएंगे। तो ये कितना बन जाएगा 10⁶ बन जाएगा, डिवाइड बाई कितना बन जाएगा 10⁴ बन जाएगा। अब आप लोग मेन फोकस यहाँ पे करिएगा, उसके बाद आपका काम यहाँ पे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसका रेशियो देखिए कितना आ जाएगा, ये लगभग 3:1 में आ रहा है। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा तो ये आपको दिखेगा कि ये 3:1 के आसपास आपको दिख रहा होगा। तो इसका मतलब अगर ऊपर में 3 ऐड करेंगे तो नीचे में कितना ऐड करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब हम एक काम करते हैं, इसको 100 बना लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस कितना करना पड़ेगा, 15 माइनस करना पड़ेगा। तो हम कर लेते हैं बच्चे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम 350 और यहाँ पे कर लेते हैं 115 माइनस कितना कर देंगे 15, और यहाँ पे 3 टाइम्स माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना माइनस करना पड़ेगा 45, और इसको सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा, ये कितना हो जाएगा 10⁻² बन जाएगा आपका। यस और नो। अब आप लोग इसको सॉल्व करिएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 350 माइनस 45, तो आपका ये बन जाएगा, आपके पास आ जाएगा 305 डिवाइडेड बाई कितना बन जाएगा 100 बन जाएगा, 305 डिवाइड बाई 100 इंटू 10⁻² बन जाएगा। अब 100 से इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3.05 इंटू 10⁻², दैट विल बी अवर फाइनल आंसर। कुछ इस टाइप से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत आसान सा टेक्निक्स है कि आप इसको देख के सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आपको डिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। बट आप लोग को इसको प्रैक्टिस में लेके आना पड़ेगा। जितना ज्यादा इस पे प्रैक्टिस करते जाओगे, चीजें क्लियर होती जाएंगी, आपका दिमाग ऑटोमेटिक इस पे जाएगा और आपसे क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा।
आप इससे अपना टाइम बहुत ही ज्यादा बचा सकते हो। आगे के क्लास में हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन के बारे में कि कैसे ही देखते हैं मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, अपने टाइम को कंज्यूम होने से बचा सकते हैं फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। सो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, आपको समझ में भी आ गया होगा। इसके बेसिस पे आप लोग कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लीजिएगा ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए कि कैसे हम लोग ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बट आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी डिनोमिनेटर को आप लोग जीरो मत बनाइएगा, न्यूमरेटर को कभी भी जीरो मत बनाइएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं आपको दिया हुआ है बच्चों कि आपको फॉर एग्जाम्पल दे रखा है 5/10 दे रखा है, आपने क्या किया, ऊपर में 5 माइनस कर दिया, नीचे भी 10 माइनस कर दिया, अब ये क्या बन जाएगा, 0/0 बनती है, ये गलत हो जाएगी, ये गलत तरीका, ऐसा नहीं करना। आप हाँ ऐड भले कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ये कितना बन जाएगा 10/20 बन जाएगा, बट हमको ऐड करने की कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। बट आप लोग इतना बस जरूर फोकस रखिएगा, जीरो मत बनाइएगा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग इस पे जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चन करते रहिएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी लिख दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा, इसको सबको सॉल्व करके देखिएगा। 49 डिवाइड बाई 102, ऐसे ही ये क्वेश्चन हो गया आपके लिए। और लिख लीजिए 57 डिवाइडेड बाई 208। आप लोग इस टाइप से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और एक बार आप लोग के ये हैबिट में आ गया तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। सो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी नए मंत्रा के साथ। थैंक यू सो मच।